दोस्तों ये सैमसंग का ये 21S मॉडल है और इसमें रिंगर जो होता है लाउड स्पीकर इसका काम नहीं कर रहा था। इसके एक लाइन में हाफ शॉर्टिंग बता रहा था। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मैंने इसे किस तरह से रिपेयर किया है दोस्तों। तो वीडियो दोस्तों ध्यान से देखना। और यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे स्पीकर अभी काम कर रहा है। तो ये सैमसंग का M01 कोर का मदरबोर्ड है और इसमें मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि लाउड स्पीकर के सप्लाई को किस तरह से चेक करते हैं और किस तरह से शॉर्टिंग को निकालते हैं और किस तरह शॉर्टिंग ढूंढते हैं। तो वीडियो ध्यान से देखना। तो मैंने A21S में चेक कैसे किया बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों इसमें अगर हम ये ग्राउंड के ऊपर अगर रखते हैं, रेड कलर का वायर हमें इसे ग्राउंड पे रखना है और यहाँ पे जो स्पीकर का जो है सप्लाई यहाँ पे हमें चेक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब दोस्तों 321 ओम्स हमें यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोनों पॉइंट पे उतना ही ओम्स दिखाएगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है और सभी मल्टीमीटर में थोड़ा बहुत अलग अलग दिखाता है। अगर दोस्तों हम इसे ग्राउंड पे अगर रखते हैं और चेक करते हैं तो दोस्तों हमें यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं दिखाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कोई भी रीडिंग नहीं दिखा रहा है दोनों पॉइंट पे। ठीक है। और दोस्तों एनालॉग मल्टीमीटर में ऐसा नहीं होता। एनालॉग मल्टीमीटर में सिस्टम अलग हो जाता है, थोड़ा उल्टा हो जाता है। हम जैसे अगर ग्राउंड पे ये रख रहे हैं तो हमें एनालॉग मल्टीमीटर में हमें यहाँ पे सप्लाई दिखाएगा, वहीं पे हमारे डिजिटल मल्टीमीटर में हमें इस तरह से लगाना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे हमें रजिस्टेंस दिखाता है। और एनालॉग मल्टीमीटर में वैसा नहीं रहता। एनालॉग मल्टीमीटर में हम अगर ऐसे चेक करेंगे तब हमें यहाँ पे रजिस्टेंस दिखाएगा। मगर दोस्तों अगर दोनों साइड से अगर हम चेक करते हैं, माइनस प्लस उल्टा पुल्टा करके अगर चेक करते हैं और दोनों साइड में हमें अगर रजिस्टेंस दिखाता है या फिर हमारा मल्टीमीटर इस तरह से बीप बोलता है तो समझ जाना है हमें कि वहाँ हमारी जो ट्रैक है वो शॉर्ट हो रही है। अगर मान लो मैंने इस तरह से चेक किया तो मुझे यहाँ पर भी रजिस्टेंस दिखा रहा है और मैं ऐसे भी अगर चेक करता हूँ तो भी रजिस्टेंस दिखा रहा है। हमें एक साइड से सिर्फ रजिस्टेंस दिखाना चाहिए। ये इस तरह से अगर हम रजिस्टर कर दिखाएंगा तो समझ जाना है कि हमारी ये जो लाइन है कहीं ना कहीं से लीकेज है। इसकी वजह से दोनों साइड से चेक करने के बाद यहाँ पे रजिस्टेंस दिखाता है। ऐसे में दोस्तों ट्रैक में जो कैपेसिटर लगे रहते हैं उन कैपेसिटर को चेक करना पड़ता है। दोस्तों ये सैमसंग का ये 21S का चार्जिंग बोर्ड है और दोस्तों यहाँ पर हमें मल्टीमीटर से जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया है सेम वैसे ही हमें यहाँ पर रजिस्टेंस चेक करना है। इन दोनों पॉइंट के ऊपर हमें रजिस्टेंस चेक करना है। अगर दोस्तों आपके पास ओरिजिनल मदरबोर्ड अगर है तो आपको यहाँ पर कैपेसिटर देखने को मिल जाएंगे। इन जगह पे आपको कैपेसिटर देखने को मिल जाएंगे। अगर हमें यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले वीडियो में दिखाया उस तरह से अगर यहाँ पर रजिस्टेंस अगर दिखाता है तो ये हमारे दोनों ट्रैक सही है। और उल्टा चेक करने के बाद अगर रजिस्टेंस दिखाता है तो ये समझना है हमें कि हमारे इन लाइन में कहीं ना कहीं हाफ शॉर्टिंग है, क्योंकि उल्टा चेक करने के बाद उल्टा सीधा दोनों पे चेक करने के बाद किसी एक ही साइड में रजिस्टेंस दिखाना चाहिए, दोनों साइड में रजिस्टेंस नहीं दिखाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको जो बताया, यहाँ पर जो कैपेसिटर होते हैं इनको हटा के देखना पड़ेगा। अगर लीकेज शॉर्टिंग अगर है या फुल शॉर्ट बता रहा है या फिर हमारा मल्टीमीटर बीप अगर बोल रहा है तब। और दोस्तों मान लो अगर कहीं भी हमारा यहाँ पे सप्लाई अगर नहीं आ रहा है, बिल्कुल खाली दिखा रहा है, तो ऐसे में दोस्तों ये जो आप रजिस्टर देख रहे हैं इन रजिस्टर को आपको जंपर लगाना पड़ेगा और ये हमारा बोर्ड सही हो जाएगा। या फिर हो सकता है अगर हमें कोई शॉर्टिंग दिखा रहा है तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा मेन बोर्ड से जो पत्ता लगा हुआ जो आता है यहाँ से हमें पत्ते को हटा देना है और उसके बाद यहाँ पे मल्टीमीटर से चेक करना है। अगर मल्टीमीटर से यहाँ पे कोई भी सप्लाई अगर नहीं दिखाता, उल्टा सीधा दोनों साइड से चेक करने के बाद हमारे स्पीकर के पॉइंट के ऊपर, तो हमें ये समझ जाना है कि हमारा चार्जिंग बोर्ड में
कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें मेन पत्ता जो होता है वो अगर हमने हटा दिए और उसको हटाने के बाद भी अगर हमें यहाँ पे रीडिंग शो कर रहा है तो हमारे चार्जिंग बोर्ड में कहीं ना कहीं लीकेज शॉर्टिंग है और हमारे चार्जिंग बोर्ड में प्रॉब्लम है, ये हमें पता चल जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो कैपेसिटर वगैरह जो होते हैं यहाँ पर उनको हटा के देखना पड़ेगा। और मान लो उनको हटाने के बाद भी अगर मदरबोर्ड में अगर चार्जिंग बोर्ड में अगर कहीं ना कहीं लीकेज अगर दिखा रहा है स्पीकर के पॉइंट के ऊपर, तो ऐसे में दोस्तों हमारा जो ये वाला कनेक्टर जो है इसके ऊपर थोड़ा सा पेस्ट डालना है और इसे हीट करना है जब तक कि इसके सोल्डर ना पिघल जाए, तब तक हमें हीट करना है। और ये हो सकता है प्रॉब्लम निकल जाए। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम नहीं निकलती तो ऐसे में हमें चार्जिंग बोर्ड को बदलना पड़ेगा। लेकिन कभी भी कोशिश करना कि चार्जिंग बोर्ड बदलने की नौबत ना आए, क्योंकि ओरिजिनल चार्जिंग बोर्ड अच्छा रहता है, तो इसे ही रिपेयर करने की कोशिश ज़रूर करना। अब दोस्तों यहाँ पर भी कई बार पत्ते में भी शॉर्टिंग रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको 2 पॉइंट जो दिख रहे हैं, ये 2 पॉइंट जो है ये स्पीकर की लाइन के पॉइंट है, ठीक है। इनके ऊपर आप जंपर भी लगा के चला सकते हैं। अगर यहाँ से अगर कोई मिसिंग अगर है यहाँ पे पत्ते में कोई अगर शॉर्टिंग अगर तो बदल सकते हैं। लेकिन अगर कोई सप्लाई अगर यहाँ से नहीं आ रहा है तो ये 2 सप्लाई जो दिख रहे हैं यही से आप डायरेक्ट जंपर भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं हमारे मेन बोर्ड के कनेक्टर के ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये प्लस और माइनस स्पीकर की लाइन है। यहाँ पे आपको लकीर खींची हुई दिख रही होंगी। इसके ऊपर दोस्तों इसके ही बगल में बिल्कुल ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यहाँ पर एक ग्राउंड है और इधर भी एक ग्राउंड है। तो ऐसे में होता क्या है दोस्तों, एक ग्राउंड पास में रहने को जैसे कई बार नमी के कारण यहाँ पे हमें हाफ शॉर्टिंग दिखाता है, या दोनों साइड से अगर मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो इसमें हमें लीकेज शॉर्टिंग आती है। तो इसका मतलब होता है कि हमारे कनेक्टर में ये दिक्कत रहती है और इसको हीट करके हम इसे निकाल सकते हैं। कई बार हमें चार्जिंग लोगो का जो प्रॉब्लम आता है, सैमसंग में सिर्फ लोगो दिखाता है चार्जिंग का और चार्जिंग नहीं हो पाती। तो ऐसे में दोस्तों इस कनेक्टर के ऊपर आपको पेस्ट डालनी है, ये वाले कनेक्टर के ऊपर, और इसे हीट करना है। जब तक कि हीट करना है यहाँ के जो सोल्डर जो होते हैं वो पिघल ना जाए, जब तक ये सोल्डर पिघलते नहीं तब तक कि हमें इसे हीट करना होता है। उसके बाद दोस्तों चार्जिंग लो का भी प्रॉब्लम निकल जाता है और यहाँ पर कोई भी अगर लीकेज शॉर्टिंग अगर रहती है वो भी निकल जाती है। अब दोस्तों इसके बाद भी अगर स्पीकर काम नहीं करता, स्पीकर काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये 2 कैपेसिटर हैं। इन 2 कैपेसिटर को आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी अगर एक लाइन अगर ख़राब है प्लस वाली या फिर माइनस वाली स्पीकर की, तो आप इन कैपेसिटर को हटा के देख सकते हैं। अगर शॉर्टिंग दिखा रहा है या हाफ शॉर्टिंग अगर दिखा रहा है, तो सब कुछ करने के बाद भी अगर हमें यहाँ पे हाफ शॉर्टिंग दिखा रहा है या फुल शॉर्टिंग दिखा रहा है, तो ऐसे में आपकी जो लाइन में शॉर्टिंग दिखा रहा है या हाफ शॉर्टिंग दिखा रहा है उस लाइन का कैपेसिटर आप निकाल सकते हैं। और मान लो अगर कोई रीडिंग दिखा ही नहीं रहा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा है, खाली दिखा रहा है ट्रैक, तो ऐसे में ये जो रजिस्टर लगे रहते हैं इन रजिस्टर को आप हटा के यहाँ पे डायरेक्ट जंपर लगा सकते हैं। इसके बाद भी अगर स्पीकर का प्रॉब्लम नहीं निकलता तो ये जो आईसी होती है इस आईसी को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। और आईसी रिप्लेस करने के पहले इसके जो आप देख रहे हैं इसका जो रेड कलर का जो आपको ये दिख रहा होगा, ये सप्लाई वाला लाइन है। यहाँ पे आप एक बार बैटरी वोल्टेज देकर देखना चाहिए। यहाँ वोल्टेज देने के बाद आईसी काम करना शुरू कर देती है और स्पीकर का जो साउंड है वो आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपकी सभी ट्रैक अच्छी होने के बाद भी अगर साउंड नहीं आता है तब आपको यहाँ पे बैटरी वोल्टेज देना है। अगर सभी चीज़ें सब सही होने के बाद भी अगर हमारा स्पीकर काम नहीं कर रहा है तब हमें यहाँ पे बैटरी वोल्टेज देना चाहिए, या फिर हमारे मल्टीमीटर से चेक करके देखना चाहिए कि यहाँ पर 3.7 वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वही मोबाइल है सैमसंग का ये 21S जिसे मैं अभी हीट कर रहा हूँ उसके कनेक्टर को, जहाँ पे हल्की सी हाफ शॉर्टिंग दिखा रहा था और मैंने इसे हीट किया और इसमें स्पीकर चलना स्टार्ट हो गया।
यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैंने कनेक्टर को हीट किया, उसके बाद मल्टीमीटर से चेक किया तो कोई भी शॉर्टिंग इसमें नहीं आई। उल्टा सीधा दोनों तरह से हमें चेक करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कर देना, और वीडियो में अगर कुछ कमी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं अगली बार उसे सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो मिलता है दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के जय हिंद जय भारत।